welcome everyone to your own channel Path of Pedagogy. Now today I am going to start the first chapter of class 9 textbook, The Harappan Civilization. Now first of all, before we start the chapter, we have to know that what is the meaning of civilization. Civilization का मतलब क्या है? Civilization एक कंडीशन है, एक स्टेज है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का ओवरऑल डेवलपमेंट डिपिक्ट किया जाता है कि पहले जो भी टूल्स, जो भी टेक्नोलॉजीज ह्यूमन बींग्स यूज़ करते थे, तो ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन व्हाट हैपन्स दैट ह्यूमन बींग्स नाउ दे आर यूजिंग मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, मोर सुपीरियर टूल्स. सो सिविलाइजेशन मीन्स एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा एडवांस स्टेज जो कि डिपिक्ट करता है ह्यूमन बींग्स का ओवरऑल डेवलपमेंट. सो सिविलाइजेशन का जो मतलब है वो हम लोग को पता चल गया. द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. नाउ प्री हिस्टोरिक एज में ह्यूमन बींग्स क्या यूज़ करते थे? जो टूल्स यूज़ करते थे वो स्टोन से बना हुआ टूल्स यूज़ करते थे. ग्रेजुअली दे केम टू नो दैट मेटल्स वर देयर एंड मेटल्स वर मच मोर ड्यूरेबल दैन स्टोन बिकॉज ड्यू टू सम वेदर चेंजेस स्टोन क्या होता है, स्टोन डिसइंटीग्रेट हो सकता है. तो इसलिए gradually they came to know how to use the metals. and जो first metal था जो कि डिस्कवर किया गया था वो था कॉपर. so for a long time क्या हुआ कि human beings they used copper along with the stone tools. तो ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे human beings both stone and copper tools both यूज़ करते थे, that टाइम पीरियड को क्या पीरियड बोलते हैं? कैलकोलिथिक पीरियड बोला जाता है. सो आफ्टर दिस कैलकोलिथिक पीरियड जहाँ पे बहुत दिनों तक ह्यूमन बींग्स स्टोन एंड कॉपर टूल्स एक साथ यूज़ करते थे, तो उसके बाद ह्यूमन बींग्स केम टू नो दैट हाउ टू मेक सम alloy by mixing copper with tin or zinc, anyone. So later on, human beings learned how to make alloy and they just produced alloy by mixing copper with tin or zinc. That is called bronze. So उसके बाद human beings after producing bronze, they used bronze in making tools and weapons. So जो टाइम पीरियड में ब्रोंज का यूज़ हुआ था, उस टाइम पीरियड में जो भी सिविलाइजेशन हुआ था, ग्रोथ हुआ था, जो भी सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ था, उस सिविलाइजेशन को हम लोग क्या नाम देंगे? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. सो दैट इज द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी केम टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कि एक ऐसा स्टेज है, एडवांस स्टेज है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का एक ओवरऑल डेवलपमेंट डिपिक्ट करता है, जहाँ पे बहुत कुछ सुपीरियर टेक्नोलॉजीज जहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होता है. नेक्स्ट आता है जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कैसे आया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीरियड था वहाँ पे ह्यूमन बींग्स ओनली स्टोन टूल्स यूज़ करते थे. आफ्टर दैट दे came to know that how to use metal. और जो फर्स्ट मेटल था जो कि डिस्कवर किया गया था वो था कॉपर. तो बहुत दिनों तक क्या हुआ कि कॉपर along with stone tools human beings यूज करते थे. So that period will be called as the Chalcolithic period. After that they learned how to produce alloy by mixing copper with tin or zinc. So human beings produced bronze. और ये bronze after that जो भी tools बने, जो भी tools, weapons जो भी बने वो bronze का बना गया है. तो इसलिए उस टाइम पीरियड में जो भी civilization का growth हुआ था
उस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि 4 ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बाय अबाउट 2500 BC तक 4 ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का इमर्ज हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? जो कि नॉर्दर्न एंड सम नॉर्दर्न पार्ट्स एंड सम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है ये था रिवर यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस, जो कि अब मॉडर्न इराक में है, वहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ था। चाइनीज सिविलाइजेशन जो भी हुआ था वो था रिवर वैली में चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ था। कौन सा रिवर? वांगहो एंड यांगजे रिवर। नेक्स्ट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? नाइल रिवर में, जो कि इजिप्ट में है। सो दीज आर द 4 मेन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। सो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये डिस्कवर हुआ था 20th सेंचुरी में, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। So Harappan civilization is also known as the Indus Valley civilization, as the sites and the region they lie in Indus Valley region. That's why it is also called, this civilization is also called Indus Valley civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2 मेन इम्पोर्टेंट साइट्स डिस्कवर हुआ था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स। फर्स्ट इज हड़प्पा, देन मोहनजोदारो। दोनों ही साइट डिस्कवर हुआ था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में और इस इंडस वैली रीजन में। बट पहला जो फर्स्ट जो साइट है जो कि डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा। सो हड़प्पन साइट वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड in the year 1921 and Mohenjo-daro just after 1 year it was discovered, that is in the year 1922. So first Harappan site was discovered in the year 1921. That is why this Indus Valley civilization or this civilization under Bronze civilization is known as Harappan civilization. But in Harappan civilization, these 2 sites were discovered. But first Harappa. So that's why this civilization is named as Harappan civilization. Right after 1 year in 1922, Mohenjo-daro was discovered. Now the leader was Dayaram Sahani for Harappa and leader for excavation of Mohenjo-daro was R.D. Banerjee. So students, today is the introduction day of this chapter Harappan civilization. Now in the next video, I will be explaining the major sources of Harappan civilization. So this much is for today. So thank you so much for watching the video. After watching the video, if you have any doubt, you can ask in the comment section. I will try to answer your all doubts. So thank you so much. Stay home, stay safe. Thank you, students.